शोवन नृत्य में शामिल होते हैं। एक स्थानीय समाचार पत्र के मेलरूम को 1 दशक समर्पित करने के बावजूद गुलिवर एक परिधीय व्यक्ति बना हुआ है, जिस पर उसके सहयोगियों का ध्यान नहीं जाता है और उसकी सराहना नहीं की जाती है, जब तक कि एक नए भर्ती हुए डैन के साथ एक आकस्मिक मुलाकात से एक अप्रत्याशित दोस्ती शुरू नहीं हो जाती। जैसे ही वे अपने दैनिक मेल डिलीवरी राउंड में आगे बढ़ते हैं, उनकी मुलाकात एक पत्रकार डार्सी सिल्वरमैन से होती है, जिसकी गुलिवर चुपचाप प्रशंसा करता है। हालांकि उसकी भावनाएं अनकही रहती हैं, आत्मसंदेह से ढकी रहती हैं। विभाग प्रमुख के रूप में डैन की तीव्र पदोन्नति गुलिवर को मान्यता और उन्नति के लिए अपनी आकांक्षाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। डार्सी के साथ एक आकस्मिक मुठभेड़ से प्रोत्साहित होकर, जो उसे एक यात्रा लेखन कार्य के लिए आवेदन करने का मौका देता है, गुलिवर अस्थायी रूप से अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। जल्दबाजी में इकट्ठा किया गया एक यात्रा ब्लॉग प्रस्तुत करते हुए वह इंटरनेट से उधार ली गई सामग्री पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उसे आश्चर्य हुआ, डार्सी प्रभावित हुआ और उसे एक नया काम सौंपा, बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों का पता लगाने का। खुद को साबित करने और डार्सी की प्रशंसा जीतने के लिए उत्सुक, गुलिवर बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करता है। व्यवस्थाएं तेजी से की जाती हैं और गुलिवर खुद को बरमूडा की ओर नौकायन करते हुए एक समूह से उसका सामना होता है। रस्सियों और लकड़ी से बंधे गुलिवर को शुरू में लिलिपुटियनों द्वारा एक जानवर के रूप में माना जाता था। अपने भ्रम और भय के बावजूद गुलिवर इसे एक सपना मानकर आसानी से मुक्त हो जाता है। एडवर्ड उसे एक खतरा मानते हुए अपने सैनिकों को गुलिवर को वश में करने का आदेश देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। होश में आने पर गुलिवर ने पाया कि वह लिलिपुट राज्य के रास्ते में एक गाड़ी से बंधा हुआ है। जैसे ही जिज्ञासु निवासी जानवर को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, गुलिवर को सड़कों पर घुमाया जाता है और अंततः संकट को टाल दिया। जैसे ही आग की लपटों ने महल को घेर लिया और राजा थियोडोर और उनके सचिव अंदर फंस गए, गुलिवर हरकत में आ गया और उसने आग बुझाने और राजा को बचाने के लिए इमारत पर पेशाब कर दिया। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर राजा थियोडोर ने गुलिवर और होरेशियो को क्षमा कर दिया और उन्हें उस शाम एक जश्न की दावत में आमंत्रित किया। दावत में गुलिवर की वीरता ने लिलिपुट के लोगों से उसकी प्रशंसा अर्जित की, जो मानते हैं कि वह अपनी मातृभूमि मैनहट्टन में एक शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा। गुलिवर नई मिली प्रशंसा का आनंद लेते हुए मैनहट्टन के पूर्व राष्ट्रपति होने की एक कहानी गढ़ता है, जो एडवर्ड को बहुत परेशान करती है। अगले दिन लिलिपुट के लोगों ने गुलिवर के लिए एक भव्य घर का निर्माण किया, जो ऐसी सुविधाओं से परिपूर्ण था जो उसे न्यूयॉर्क में कभी नहीं मिली थी। गुलिवर ने एक थिएटर का निर्माण भी शुरू कराया, जहां उसने टाइटैनिक के डूबने की नाटकीय कहानी सुनाकर राज्य पर राज किया और इसे अपनी जिंदगी की कहानी बताया। एडवर्ड को गुल कथा से मंत्रमुग्ध हैं। इस बीच होरेशियो राजकुमारी मैरी को लुभाने के लिए गुलिवर की मदद मांगता है। साथ में वे एक योजना बनाते हैं जहां गुलिवर छिप जाता है, जबकि होरेशियो राजकुमारी को किस गीत सुनाता है और अंततः उसका प्यार जीत लेता है। हालांकि राजकुमारी मैरी का हाथ एडवर्ड को देने का वादा किया गया है, जो राज्य का सबसे बहादुर व्यक्ति घोषित है। उसकी अनिच्छा के बावजूद वह उससे शादी करने की परंपरा से बंधी हुई है। इस बीच एक खोज दल को कोक के डिब्बे के साथ गुलिवर की धुली हुई नाव मिलती है, जो लिलिपुट में उसकी उपस्थिति का संकेत देती है। गुलिवर, जिसे अपने साहित्यिक गुलिवर और डार्सी यात्रा लेखकों के रूप में एक नए साहसिक कार्य पर निकल